मूवी तुम लोग को कहीं पे भी हिंदी में नहीं मिलेगी। अगर तुम लोग मूवी एक्चुअली में देखनी है तो तुम लोग को ये वीडियो देख लेनी चाहिए, और जब हिंदी में आएगी तो पूरी मूवी देख लेना, फिलहाल एक्सप्लेनेशन देख लो क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा मजे की है और तुम लोग को जरूर पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग को टाइम पेट्रोल वाले दिखाया जाता है जो कि किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, और उनका रेडार जब डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे वो है तो वो शूट करने को बोलता है, लेकिन जिनके पीछे भाग रहे होते हैं वो एक बटन दबा के गायब हो जाते हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पे दाग छोड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग को नोबिता का स्कूल दिखाया जाता है जिसके अंदर नोबिता और उसके सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं ओटोपिया की। ओटोपिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग आराम से रहते हैं, सुकून से रहते हैं और वहाँ पे कोई भी मसला नहीं होता और वहाँ पे कोई बुरा इंसान भी नहीं होता। नोबिता है जिस सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नोबिता जो है वो डेकिसुगी से पूछता है कि ओटोपिया कहाँ है, लेकिन डेकिसुगी बताता है कि ये बस एक नॉवल है और कुछ असली में ऐसा नहीं है। तो नोबिता तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर डेकिसुगी ये बात बताता है कि हो सकता है कि ओटोपिया जैसी जगह एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हो। तो नोबिता को इस चीज पे बिलीव हो जाता है कि ओटोपिया एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और वो चला जाता है डोरेमोन के पास, और डोरेमोन जो भी खराब गैजेट्स होते हैं उनको अलग कर रहा होता है जब नोबिता अंदर आता है और एक गार्बेज बैग निकालता है और उसके अंदर जो भी गैजेट वो चाहता है आराम आराम से अंदर जा रहा होता है। पर जब नोबिता वो बैग को देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि जो उसके पास 0 मार्क्स वाला टेस्ट पेपर है वो उसमें छुपा दे, और डोरेमोन को बाहर भेज देता है ये बोल के कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और नोबिता अपना टेस्ट पेपर अंदर डालता है, लेकिन डोरेमोन वापस आ जाता है वो, और डोरेमोन जब ये चीज देख लेता है तो नोबिता डोरेमोन को कहता है कि वो टॉप स्टूडेंट बनना चाहता है। तो टॉप स्टूडेंट से उसका मतलब है ओटोपिया में हर कोई परफेक्ट होता है तो वो भी परफेक्ट होना चाहता है और टॉप स्टूडेंट बनना चाहता है। फिर उसके बाद नोबिता अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे जाता है जहाँ उसके ऊपर ये इंसेक्ट आके गिर जाता है ब्लू कलर का, और नोबिता उसको उठा के साइड में फेंक देता है। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे उसको ओटोपिया दिखता है। तो नोबिता खुश होकर डोरेमोन के पास चला जाता है उसको ये चीज बताने के लिए, और डोरेमोन कहता है कि अगर ओटोपिया जैसी चीज को एंशिएंट टाइम में थी तो यहाँ न्यूज़पेपर में होगी, और वो गैजेट निकालता है जिसमें अभी से पुराने सारे टाइम्स की न्यूज होती है, और उस गैजेट के अंदर उनको 5-6 ओटोपिया की तरह की चीजें दिखती हैं न्यूज़पेपर में जिसकी शेप ओटोपिया की तरह होती है। तो नोबिता भी शिजुका के पास चला जाता है उसको बुलाने के लिए, और जियान सुने हुए बात सुन लेते हैं तो सब लोग आ जाते हैं और डोरेमोन जो है वो एयरशिप का इंतजाम कर लेता है, और फिर वो सब अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे जाते हैं जहाँ पे डोरेमोन की एयरशिप आ जाती है और साथ में एक रोबोट भी आता है। अभी ये सब वहाँ पे जाने का सोचते हैं जो कि न्यूज़पेपर में 5-6 ओटोपिया की तरह की चीजें दिखी थी। उसका वो रोबोट इनको ऊपर लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे घर और इस तरह की चीजें होती हैं ताकि लोग आराम से रह सकें, और डोरेमोन का एक मैनुअल पकड़ाता है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है और साथ में एक प्रोडक्ट भी देता है, और फिर वो चला जाता है। और नोबिता देखता है तो प्रोडक्ट पे लिखा होता है इंस्टेंट पोर्टेबल एयरप्लेन सूट, और जब नोबिता उनमें से एक निकाल के बटन दबाता है तो वो इस तरह का कुछ सूट सा बन जाता है, और बाकी सब भी फिर अपना अपना सूट पहन लेते हैं। फिर डोरेमोन सोचता है कि न्यूज़पेपर में जो जगह लिखी है वहाँ पे चलते हैं, और सबसे पहले वो लोग जाते हैं अफ्रीका में, और जब वो लोग अफ्रीका में पहुंचते हैं तो एयरशिप की स्पीड काफी ज्यादा कम होती है। तो डोरेमोन बताता है कि जो इन्होंने सूट पहने हुए हैं उसके पीछे एक एयरप्लेन सा लगा हुआ है, एयरशिप छोटी सी, और उसके बटन को दबाओ तो ये लोग एक एयरशिप टाइप बन जाती है जिसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, और फिर वो लोग उसी एयरशिप का यूज करके ओटोपिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं जिस चीज को वो ओटोपिया समझ रहे थे वो एक एयर बलून था जिसके ऊपर ये बना हुआ था जिससे उनको लगा कि ओटोपिया हो सकता है। फिर वो लोग अगली जगह पे जाते हैं जो न्यूज़पेपर में देखी थी, और जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये बस एक बादल है ना कि ओटोपिया, और तीसरी जगह पे जाते हैं तो बस इस तरह के बलून्स टाइप होते हैं ना कि ओटोपिया, और चौथी जगह पे भी जब वो लोग जाते हैं तो ये चीज होती है ओटोपिया नहीं होता। फिर वो सब अपनी एयरशिप के अंदर बैठे होते हैं और ये सोच लेते हैं कि ओटोपिया जैसी कोई चीज नहीं है, नोबिता को भी इस तरह का कोई बलून या फिर कुछ ऐसा दिखा होगा, और फिर वो लोग प्लान करते हैं कि अगले दिन वो घर चले जाएंगे। लेकिन नोबिता को अभी भी यकीन होता है कि उसने ओटोपिया को देखा था। नोबिता आधी रात को उठ के एयरशिप के ऊपर चला जाता है, ओटोपिया के लिए इधर उधर देखने लगता है। फिर तभी वहाँ पे डोरेमोन भी आ जाता है। फिर डोरेमोन जब वहाँ पे आता है तो उनको साइड पे एक चीज दिखती है और वो देखते हैं तो ये होता है ओटोपिया। नोबिता और डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और नोबिता डोरेमोन को ये बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था कि ओटोपिया है, और फिर अपने सारे दोस्तों को भी वो बुला लेते हैं और ओटोपिया दिखाते हैं। वो सब भी हैरान हो जाते हैं कि ओटोपिया यहाँ पे क्या कर रहा है, और फिर वो लोग सोचते हैं कि अब ओटोपिया की तरफ अपनी एयरशिप लेके चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बिजली आने लग जाती है और फिर उन लोगों को लगता है ये चीज ओटोपिया से हो रही है, कोई नेचुरल थंडर नहीं है, और फिर उनकी एयरशिप पे अटैक कर देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो सब गिर जाते हैं, और नोबिता जो है वो ओटोपिया के ऊपर रहने वाले की शक्ल देख लेता है, और फिर वो सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उठते हैं उनके सामने एक छोटा सा रोबोट होता है और साथ वो काफी ज्यादा मुलायम बेड पे होते हैं, और वो देखते हैं तो उनके आसपास जो जगह थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और नोबिता ये सोचता है कि शायद ये ओटोपिया ही है, और वही रोबोट जिसकी नोबिता ने शक्ल देखी थी वो आ जाता है और बताता है कि ये एक्चुअली में ओटोपिया है, लेकिन ये लोग इसको पैराडेपिया बुलाते हैं। और फिर वो नोबिता वगैरह को सॉरी करते हैं क्योंकि उसको लगा था कि ये लोग बुरे होंगे, और जिन बेड पे ये लोग लेटे थे वहां से वो ये चीज पता कर सकता है कि ये लोग एक्चुअली बुरे हैं कि अच्छे हैं। और शिजुका रोबोट्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि सर्विस रोबोट्स हैं, और उस रोबोट का नाम होता है सोनिया जो कि इन सब के नाम जानता होता है। फिर नोबिता उससे जाके पूछता है कि यहीं पे सारे टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं, और फिर वो लोग भी ओटोपिया की सैर करने लग जाते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि ओटोपिया की जो लाइट है वो एक्चुअली सन से नहीं आ रही है, एक आर्टिफिशियल लाइट है ताकि सन की एक्चुअल रेज जो है वो ना आए, और ये लोग एक आर्टिफिशियल लाइट का यूज करते हैं, और एक बैरियर भी लगा होता है ओटोपिया में ताकि बुरे लोग यहाँ ना आ सके। और नोबिता सोनिया को कहता है कि वो यहाँ पे रहना चाहता है और वो भी एक टॉप और परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहता है, और तो सोनिया कहता है कि तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना होगा, और जब वो लोग मास्टर से मिलने जाते हैं तो ये 3 लोग होते हैं। मास्टर्स वही है जिन्होंने पैराडेपिया को बनाया है, और वो तीनों नोबिता को और बाकी सबको यहाँ पे रहने की इजाजत दे देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और वो परफेक्ट बनने की कोशिश भी कर सके। और जियान सुनिया और शिजुका भी सोचते हैं कि वो लोग यहीं पे रहेंगे, और फिर इन सबको बैचेस दे दिए जाते हैं, और जैसे जैसे परफेक्ट होते रहेंगे इस बैच का मून जो है वो पूरा होता रहेगा। उसके बाद सोनिया सबको स्कूल लेके चलती
करता है जहाँ पे सब लोग परफेक्ट है। इन लोग को ये वाली लड़की मिलती है और वो बताती है नेक्स्ट क्लास कुछ इस तरह से है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और अगर तुम लोग को डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो बीच बीच में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन नोबिता मैथ्स के क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, बाकी सब आराम से चले जाते हैं। सब लोग नोबिता को चेयर अप करते हैं कि तुम कर सकते हो, और नोबिता ये चीज कर लेता है और ऐसे ही इनका पूरा दिन गुजर जाता है। इसके बाद सोनिया और डोरेमोन यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एक काऊ की तबीयत खराब होती है। तो सोनिया एक गैजेट निकालता है जिससे वो काऊ छोटी हो जाती है और वो काऊ को उससे पकड़ भी सकती है। तो शाम को सब लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। तो सोनिया बताता है कि यहाँ पे सब लोग 8 बजे सो जाते हैं और 5 बजे उठते हैं, यानी कि 8 बजे लाइट बंद की जाएगी। और ये लड़की ये सब दूर से सुन ही रही होती है। इसके बाद जब रात का टाइम आता है तो हम लोग को ये लड़की दिखती है जो कि एक बिल्डिंग में चली जाती है। और फिर सुबह हो जाती है तो सब लोग फिर से अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। आई मीन एक ही स्कूल है, सब वहाँ चले जाते हैं। और जियान क्वेश्चन का आंसर जब दे देता है तो उसका बैच आहिस्ता आहिस्ता फुल होने लग जाता है। तो अगले दिन नोबिता नोटिस करता है कि सब लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हैं, जिस तरह स्टूडियो चीजें खराब करने के बजाय दूसरों को अच्छी बातें कर रहा है, और शिजुका और स्टूडियो दोनों का मूड जो है वो फिल हो रहा है, और नोबिता अकेला है जिसका मूड अभी तक फिल नहीं हुआ। इसमें आप लोग को ये दिखाए जाते हैं जो कि नोबिता को देख के सोच रहे होते हैं कि इतना टाइम कभी भी किसी को नहीं लगा इतना परफेक्ट होने में, जिस तरह जियान स्टूडियो अच्छे हो रहे हैं नोबिता अब तक वैसे ही है। और ये चीज ये लड़की सुन रही होती है। इसके बाद नोबिता जो है वो उदास बैठा होता है, डोरेमोन उसके पास आके यही बोलता है कि तुम भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाओगे। और तभी वहाँ पे सोनिया भी आ जाता है, डोरेमोन नोबिता लड़ने लग जाते हैं और सोनिया वो देख के बहुत ज्यादा हंसता है। उसके बाद सोनिया अपने बारे में बताता है और सोनिया बताता है कि वो यूजलेस रोबोट था जिसको कुछ काम करना नहीं आता था और उसको फेंकने वाले थे, लेकिन ये जो 3 है इन्होंने सोनिया को परफेक्ट रोबोट बना दिया। इसके बाद ये वही लड़की जो है वो इसको बाहर बेचती है और कहती है कि रास्ता साफ है, तुम जा सकती हो। लेकिन नोबिता जो है वो आधी रात को आता है और इसको देख लेता है, और फिर ये लड़की सोनिया की शक्ल लेके उन्हीं के पास जाती है, उन तीनों के पास, और उनको मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पे सोनिया और सर्विस रोबोट्स आके फाइट करने लग जाते हैं, और सोनिया जब खतरे में पड़ता है तो वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है, और डोरेमोन के अलावा नोबिता भी वहाँ पे आके एक गन है जिससे इस लड़की को एक बग में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और वो जो 3 थे वो नोबिता डोरेमोन का शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर वो कहता है हमें अपनी जगह बदलनी होगी, और ऑटोपिया यहाँ पे आ जाता है समुद्र के नीचे। और जब नोबिता डोरेमोन वापस जा रहे होते हैं तो कोई लड़की दिखती है, और वो लड़की को बताता है कि ये वाली लड़की को हम लोगों ने एक बग में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लेकिन वो कहती है कि ये एक अच्छी इंसान है, बुरी इंसान नहीं है। और डोरेमोन के गैजेट की हेल्प से इसको नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है, बट वो कुछ इस तरह की आ जाती है। और फिर ये दोनों उन तीनों के बारे में बात बताती है कि वो तीनों एक्चुअली में बुरे लोग हैं, और ये बताती है कि जो लोगों ने आर्टिफिशियल लाइट लगाई है ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस लाइट की मदद से हम लोग उन तीनों की बातें मानेंगे। नोबिता कहता है कि वो लोग तो बस हमें परफेक्ट करना चाह रहे हैं। और हाना जो कि इस लड़की का नाम है वो ये बताती है कि पैराडाइपिया की जो लाइट है वो सबको और ज्यादा ओबीडिएंट बनाती है कि वो तीनों की बातें मानते रहे। और वो ये बताती है कि जो भी लाइट के नीचे रहता है वो तीनों की बातें मानता रहता है, और वो तीनों उसको सही चीज के लिए यूज नहीं करेगी। और फिर वहाँ पे डॉक्टर रे की बात आती है, और डोरेमोन अपना वो न्यूज़पेपर निकाल लेता है और उसके अंदर डॉक्टर रे उनको मिल जाता है, और वो ये बताता है डॉक्टर रे एक बहुत ज्यादा बुरा साइंटिस्ट था, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ है। और उनको ये नहीं पता कि उन तीनों का डॉक्टर रे से क्या लेना देना है, लेकिन लास्ट भी कुछ ना कुछ तो है। और फिर डोरेमोन पूछता है कि ये दोनों फिर लाइट से क्यों मैनिपुलेट नहीं हो रही, और डोरेमोन क्या कैंडी दे देती है कि ये खाने से लाइट का असर नहीं होगा, और उनकी एक डिवाइस है जिनको तोड़ना है, लेकिन जाहिर है वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है जो कि नहीं तोड़ सकते। तो नोबिता कहता है कि ये सब परफेक्ट होने के लिए, तो नोबिता कहता है कि वो सब तो अच्छे लोग हैं, लेकिन हाना नोबिता को जब ये पूछती है कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये चीज सही है कि हम सब परफेक्ट हो जाए और हमारे में इमोशंस ना रहे और हम सब उन तीनों की बातें मानते रहे, तो नोबिता भी उनकी बात मान जाता है। और अगले दिन वो नोटिस करता है कि जियान नोबिता पे गुस्सा नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ और अच्छा है। सुनियो भी अब बहुत ज्यादा मसले नहीं कर रहा, यानी कि लाइट की वास्ते वो लोग भी परफेक्ट और इमोशनलेस होते जा रहे हैं। और नोबिता को गुस्सा आता है और वो जियान की प्लेट से रात को खाना खाता है, लेकिन जियान फिर भी उसको कुछ नहीं कहता। और नोबिता फिर शिजुका को कहता है कि अभी तुम्हें घर चलना चाहिए। शिजुका कहता है नहीं, ये जगह अच्छी है, मैं यहीं पे रहना चाहूंगी। फिर नोबिता डोरेमोन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये चीज देख के कि आहिस्ता आहिस्ता वो उन तीनों की बातें मान के इमोशनलेस हो रहे हैं। तो टाइम पेट्रोल से बात करने के लिए डोरेमोन एक टेलीफोन निकालता है, लेकिन बैरियर्स की वजह से वो बाहर की दुनिया से बात नहीं कर सकते। वो बताती है कि तुम टाइम ब्रेक का यूज कर सकते हो, और तभी हमें वो 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि नोबिता के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन अपने दोस्तों को बुलाए जाते हैं। नोबिता डोरेमोन जब जियान सुनियो शिजुका को बुलाए जाते हैं तो वो लोग नहीं आते, वो कहते हैं कि हम रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। वह सब अपनी एयरशिप में चले जाते हैं डोरेमोन वाली इनविजिबल क्लॉथ पहन के, और डोरेमोन ऐसे साउंड एब्जॉर्बर लगा देता है, और वो लोग एयरशिप को ठीक कर ही रहे होते हैं कि नोबिता से गलती से एक आवाज हो जाती है और सोनिया वहाँ पे आ जाता है अपनी आर्मी के साथ। लेकिन वो लोग अपने अपनी एयरशिप में चले जाते हैं, नोबिता और डोरेमोन वो लोग अपनी एयरशिप से टाइम होल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ सर्विस रोबोट्स और सोनिया भी टाइम होल में आ जाते हैं। और डोरेमोन की एयरशिप की बैटरी डेड हो जाती है, और नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है, और डोरेमोन सोनिया को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो तीनों तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम उनको बुरी चीजें करने में हेल्प कर रहे हो। और तभी ये वाली लड़की को पकड़ लेते हैं गोली मार के, और डोरेमोन सोनिया को बताता है कि वो तीनों जो है वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं, लेकिन सोनिया उसकी बात नहीं मान रहा होता। नोबिता सोनिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान। और डोरेमोन सोनिया को याद कराता है कि उस दिन तुम कैसे इतना अच्छे से हंसे थे, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इमोशंस हैं, बट ये लोग तुम्हें इमोशनलेस बना रहे हैं। और फिर वो बताता है कि हम रोबोट्स को किसी के ऑर्डर मारने के लिए नहीं बल्कि हेल्प करने के लिए बनाया गया था इंसानों की। तो सोनिया गोली नीचे रख देता है, लेकिन वो तीनों सोनिया को बोलते हैं कि क्या तुम्हें फिर से यूजलेस बनना है, मतलब वो इसको फिर से फेंक देंगे। तो सोनिया को इसी वजह से गोली चलानी पड़ती। और फिर नोबिता और डोरेमोन यहाँ पे उठते हैं जहाँ पे सोनिया के अलावा जियान सुनियो और शिजुका भी मौजूद थे, और फिर वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि नोबिता पे लाइट के इतना असर नहीं हो रहा था तो वो इस तरह की लाइट बनाते
हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और नोबिता का बैल भी इस तरह से बन जाता है, यानी कि लाइट का असर नोबिता पे हो गया। अब नोबिता भी उनकी बात मानने लग जाता है और वो तीनों सोचते हैं कि अब हमें ऐसे पैराडाइपिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे अब ये चीज करनी होगी। और सबसे पहले वो चुनते हैं वो जगह जहाँ पे नोबिता रहता है, और वो सोचते हैं कि हर जगह पैराडाइपिया की लाइट हम डालेंगे और हम ही रूल करेंगे। और तभी वो नोबिता को ऑर्डर देता है कि डोरेमोन पे गोली चला दो, वो गोली जिससे सामने वाला बग बन जाता है। लेकिन नोबिता वो गोली नहीं चलाता। वो सब हैरान हो जाता है कि अभी न्यू पैराडाइपिया लाइट है, फिर भी नोबिता ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अब नोबिता ये चीज नहीं करता तो वो सोनिया को डोरेमोन को गोली मारने को कहते हैं। नोबिता ठीक हो जाता है और उसके बाद से न्यू पैराडाइपिया लाइट भी हट जाती है। नोबिता डोरेमोन के पास जाता है लेकिन वो लोग डोरेमोन को नीचे फेंक देते हैं और नोबिता उन तीनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो जियान, सुनियो और शिजुका को नोबिता पे गोली चलाने को बोल। नोबिता अपने दोस्तों को समझाता है कि जियान तुम गुस्से वाले हो, और सुनियो तुम दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, और शिजुका तुम भी कभी कभी गुस्से में रहती हो। उन लोगों को भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और उन लोगों के भी बैच टूट जाते हैं, यानी कि पैराडाइपिया लाइट अब उन पे कोई असर नहीं कर रही और वो सब भी ठीक हो जाते हैं। और यही बोलते हैं कि हम किसी के ऑर्डर्स मानने के लिए यहाँ पे नहीं आए, और यही कहते हैं कि इमोशनलेस वर्ल्ड जो है वो फजूल है और जिस वर्ल्ड में इमोशंस है वो अच्छा है, चाहे कोई गुस्से वाला हो या कैसा भी हो। फिर वहाँ पे डॉक्टर रे आ जाता है और कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करने लगता है जिससे पूरी दुनिया में ये पैराडाइपिया लाइट चली जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे सोनिया आ जाता है। अब सोनिया भी नोबिता की साइड लेता है और डॉक्टर रे को रुकने को बोलता है, और सोनिया भी अपनी ये चीज तोड़ देता है जिससे वो कंट्रोल हो रहा था, और यही बात बोलता है कि इमोशंस वाला वर्ल्ड बेस्ट। और डॉक्टर रे वहाँ से चला जाता है पैराडाइपिया को गिरा के। अब पैराडाइपिया तो गिर रहा होता है लेकिन सोनिया को डोरेमोन की पॉकेट मिल जाती है और वो सबको जाने को बोलता है। अब ऐसे ही रहा तो पैराडाइपिया अर्थ पे गिर जाएगा। अभी नोबिता वगैरह जो है वो बाकी सबके पास जाते हैं और उनको एयरशिप में बैठने को बोलते हैं। अब पैराडाइपिया नीचे गिरने लग जाता है और सोनिया उसको रोकने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ एयरशिप जो है वो स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे क्रैश हो जाती है। वो सब सोचे होते सोनिया ठीक होगा कि नहीं। तभी नोबिता को याद आते हैं स्टार्टिंग से अभी तक की बातें, और नोबिता को याद आता है टाइम ट्रेवल वाली बात। एज यू नो ये कभी पास में जाता है कभी फ्यूचर में। तो नोबिता को याद आता है कि जब उसको ऊपर से टोपिया दिख रहा था और उसके ऊपर जो इंसेक्ट आया था वो एक्चुअली डोरेमोन ही था, और वो टोपिया ऊपर से जो आ रहा था वो यही टोपिया था जो गिर रहा था। और फिर नोबिता वहां पे जाता है जहाँ पे उसने उस बग को फेंका था, और वहीं से डोरेमोन मिल जाता है, और वो बग डोरेमोन ही होता है जिसको नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन पैराडाइपिया जो है वो गिरने वाला था, और सोनिया अपनी वही वाली लाइट यूज कर रहा होता है, स्मॉल लाइट, और ऊपर की तरफ उसको खींच भी रहा होता है, लेकिन इसका कोई ज्यादा काम हो नहीं रहा होता। फिर वहाँ पे डोरेमोन और बाकी सब आके सोनिया की हेल्प करते हैं सुपर ग्लव्स की, और फिर नोबिता को गार्बेज बैग याद आ जाता है जो चीजों को अपने अंदर धकेल देता है। वो गार्बेज बैग को बड़ा करते हैं और उसके अंदर पैराडाइपिया को भर देते हैं, लेकिन पैराडाइपिया जो है वो एक्सप्लोड होने वाला था। अब ऐसे ही होता तो वो बैग फट जाता और पैराडाइपिया जो है वो गिर जाता है। फिर सोनिया उन सबके बैम्बू कॉप्टर्स के ऊपर गोली मार देता है और वो सब पैराशूट के हेल्प से नीचे चले जाता है, और सोनिया अकेला ही पैराडाइपिया को लेके चला जाता है, और पैराडाइपिया जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है सोनिया के साथ साथ। और फिर सब वो लोग बैठे होते हैं तो ऊपर से एक चीज नीचे गिरती है, और फिर डोरेमोन जाके 22nd सेंचुरी में इसका पता करवाता है, तो उसको पता चलता है कि ये सोनिया की मेमोरी है, और उन्होंने कहा कि वो सोनिया को फिर से पहले जैसा बना देंगे, मतलब सोनिया पे नए पार्ट्स लगा देंगे और मेमोरी उसकी यही है, यानी कि वो डोरेमोन नोबिता को जानता होगा। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और जियान सुनियो पे पैर जैसे हो जाते हैं और नोबिता को बेसबॉल खेलने का बोलते हैं, और एंड में नोबिता की मॉम को उसकी ड्रेस रिजल्ट मिल जाते हैं जो कि उसने बैग में छुपाए थे, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।